अगर आप एज एक मतलब नो सीखे एक्टर्स में अगर आप अपना ग्रुप बना लेते हो ये सोच कर भाई ये बंदा अच्छा है, तो आपका माइंड सेट भी वैसा ही हो जाता है उन्हीं की तरह, क्योंकि संगत का असर पड़ता है। तो मेरी मानो तो एक मतलब जो एक्टर अच्छा काम कर रहे हैं ना, आप उनके साथ उठना बैठना शुरू करना तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो बंदे भी आपको फिर फोर्स करते हैं, अरे भाई तू भी कुछ कर, एक काम कर, यहाँ प्रोफाइल भेज, एक काम कर हमारे साथ चल, वहाँ उनसे मिलवाएंगे। तो इस चीज़ का काफ़ी असर पड़ता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखना। एक सबसे बड़ा जो रीज़न है ना, जो बंदा एक्टिंग के टाइम पर जो स्ट्रगल करता है वो जो डिप्रेशन में इसलिए चला जाता है क्योंकि 5-6 महीने होने के बाद ना भाई घर के भी पूछने लग जाते हैं कुछ हुआ या नहीं हुआ है। फिर बंदा भी सोचता है यार इतने टाइम से पैसे मांग रहा हूँ घर से, मेरे को कोई काम वाम नहीं मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है जो मैंने देखा। छोरा हरियाणे का हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं अपने ऑफिस आ चुका हूँ और सुबह सुबह भाई अपने ये कुछ कट्टे आने थे, ये भी आ गए, सामान सारा मैंने उतरवा लिया, साफ सफाई करके अभी बैठे ही थे। तो आज का जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो ना काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना। क्योंकि ना जो एक रीज़न होता है ना कि काफ़ी सारे एक्टर्स जो मुंबई से लौट जाते हैं 2-3 साल के अंदर ये सोच कर के भाई हमारा कुछ नहीं होना जाना है यहाँ पर, वो क्यों वापस जाते हैं उसका एक मैं रीज़न बताऊंगा आपको। तो वीडियो पूरी देखना ताकि वो चीज़ आपके माइंड पर हैवी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना कोई टाइम वेस्ट किए। और इस वीडियो को ना एंड तक देखना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला जो रीज़न है ना, जो बहुत से एक्टर्स वापस लौट जाते हैं, यही कि सही ढंग से कास्टिंग डायरेक्टर को अप्रोच ना करना। क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर जो होता है ना वो हर किसी का प्रोफाइल खोलकर नहीं देखता, उसको वो रैंडम देखता है पहले, उसको लगता है कि हाँ इस बंदे ने थोड़े प्रोफेशनल तरीके से भेजा होगा, तो उस प्रोफाइल को वो खोल कर देखते हैं। क्योंकि कई एक्टर गलतियाँ क्या करते हैं, ऐसी रैंडम फोटोज़ उठा के भेज देते हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो में कुछ भी मतलब बिना कॉन्फिडेंस के कुछ भी बोल देते हैं उसमें, एंड देन ऑडिशन के नाम पर वही रोने धोने वाले मोनोलॉग होते हैं जिनमें उनका इमोशन मतलब एक्टिंग ज़ीरो होती है बिल्कुल। तो इस तरीके की अपनी प्रोफाइल बनाकर भेज देते हैं जिस वजह से उनका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और उनको कभी रिप्लाई नहीं आता कास्टिंग डायरेक्टर की तरफ से। सो ये एक सबसे मेन बड़ा रीज़न होता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ऐसे ही मतलब रैंडम फोटोज़ नहीं भेजने चाहिए एक कास्टिंग डायरेक्टर को। क्योंकि ना जो कास्टिंग डायरेक्टर होता है वो एक एक चीज़ को परख कर देखता है। आप जो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाते हो उस चीज़ को वो इतने ध्यान से देखा जाता है, वो समझ जाते हैं आपको किस लेवल की एक्टिंग कर सकते हो आप। तो इसलिए वो पहले इंट्रोडक्शन वीडियो मंगाते हैं, उसे सही वो आपको जज कर लेते हैं एंड देन फिर वो इंट्रोडक्शन वीडियो के ही हाथ में सब कुछ होता है, आपको आगे के प्रोसेस के लिए बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे। तो एक ये सबसे पहला पॉइंट। एंड दूसरा पॉइंट क्या है ना कि मुंबई के अंदर बंदा डिप्रेशन में बहुत जल्दी चला जाता है, क्योंकि वो जाते ही सोचता है भाई मेरे को यहाँ काम मिलेगा वहाँ काम मिलेगा, मैंने तो 2 साल थिएटर किया, 3 साल वहाँ एक्टिंग सीखी है। तो इन सब चीज़ों का कोई मायने नहीं है, चाहे आपने 10 साल एक्टिंग सीखी हो, लेकिन जब तक आप सही तरीके से मुंबई का जो एक तरीका है कास्टिंग डायरेक्टर से काम निकलवाने का वो नहीं सीख जाओगे, आपको काम मिलना मुश्किल रहेगा। ये रियलिटी है, कोई नहीं बताएगा। मेरी बात पर ना यकीन हो, मुंबई जाओ ना, जब भी इन फ्यूचर जाओगे तो ये बात मेरी याद रखना, आपको खुद पता चल जाएगी। क्योंकि मैं एक्सपीरियंस ले रखा है मैंने, मैं खुद भी भुगत चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना आप सब। भले ही आपने कितने ही साल एक्टिंग सीखी हो, लेकिन सोच समझकर एक कास्टिंग डायरेक्टर को अच्छे से अप्रोच करना। एंड आजकल तो जैसे कास्टिंग पे हो गया, एंटी कास्टिंग हो गया और पराग मेहता हो गया, ये वर्कशॉप देते हैं कि कास्टिंग डायरेक्टर को अप्रोच कैसे करें। तो आप हो सके तो 10-20 दिन की होती है इनकी वर्कशॉप, आप ये अटेंड करके एक आइडिया ले लेना। एंड जैसे इनकी जो वर्कशॉप होती है ना, इनमें अच्छे एक्टर्स भी मिलते हैं जिन्होंने अच्छा अच्छा काम किया होता है, मतलब सीरियल्स वगैरह, वेब सीरीज, मूवीज़। तो ऐसे जो दोस्त रहते हैं ना, ऐसा कुछ फ्रेंड सर्कल बनाने की ट्राई करना। क्योंकि जो स्ट्रगलिंग, मैं देखो सबको तो नहीं बोलूँगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्ट्रगलिंग एक्टर्स तो ऐसे मिलेंगे आपको कि जो बोलते हैं भाई मैं तो ऐसे ही मुंबई आ गया था, मैंने तो यहीं पर 2-3 महीने थिएटर किया और ऑडिशन देता हूँ। तो उस भीड़ का हिस्सा बिल्कुल मत बनना, वरना स्ट्रगलिंग पीरियड में ही रह जाओगे एंड एट द एंड डिप्रेशन होती है और मुंबई से वापस आना पड़ेगा।
तो जो वो बोलते हैं ना कि भाई मुंबई एक ट्रेन डेली एक एक्टर की भर के जाती है, एक एक्टर्स की वापस भी लौट के आती है, तो वो वही रहते हैं जो डिप्रेशन में आ जाते हैं, जिनको आता जाता कुछ नहीं होता है, तो फिर एट द एंड उन्हें हाथ में कुछ नहीं लगता, तो उनको वापस ही जाना पड़ता है। तो इन चीज़ों का आप खास ध्यान रखना। एंड मतलब बस ऑडिशन डेली नए नए ऑडिशन बनाकर अपने क्राफ्ट पर काम कर कर डेली ऑडिशन देना, कास्टिंग डायरेक्टर्स से बातचीत करनी है, उनसे समझना है, उनसे मतलब एक प्रोफेशनल तरीके से पूछोगे भी आप तो वो बता भी देंगे कि भाई हमें इस तरीके की वो चाहिए होता है, कि अगर आप ऐसे प्रोफाइल भेजोगे तो हम ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं। तो यही एक मेन रीज़न है मुंबई में मतलब जो एक्टर्स रहते हैं उनको काम नहीं मिल पाता है, एंड वो सालों साल लगे रहते हैं, एंड कई बार तो पेमेंट भी रुक जाती है, शूट्स भी हो जाते हैं और पेमेंट भी रुक जाती है। एंड जब आप आराम नगर में जाते हो तो जितने भी कास्टिंग एजेंसी हैं वहाँ आपको कहीं ऑडिशन नहीं मिलेगा, सब बोलेंगे अभी कुछ नहीं चल रहा, प्रोफाइल भेज दो, कुछ नहीं चल रहा, प्रोफाइल भेज दो। तो इस चीज़ को भी आप माइंड पर मत आने देना कि भाई मैं तो डेली आराम नगर जाता हूँ कि मेरे को कोई ऑडिशन ही नहीं मिलता। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं भी डेली आराम नगर जाता था, मेरे को भी यही बात बोला जाता था अगर कहीं ऑडिशन मिल जाता तो आप फिट नहीं हो। ये सुन के फिर भी तसल्ली मिलती थी कि हाँ भाई एटलीस्ट मैं उस लुक के अकॉर्डिंग फिट नहीं था, वरना ऑडिशन चल रहे थे। अदरवाइज़ फेक ऑडिशन दे के भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पैसे ही वेस्ट होते हैं। वो एट द एंड आपसे पैसे चार्ज करते हैं, और मतलब और जैसे ही आपको मतलब 5-6 महीने हो जाते हैं ना मुंबई में, तो घर वाले भी पूछने लगते हैं बेटा कुछ हुआ, कोई काम मिला। तो उस टाइम में ना बंदा सोच में पड़ जाता है, यार इतना टाइम हो गया घर वालों से पैसे ले रहा हूँ और अभी तक मेरे को कोई काम नहीं मिला है। तो एक ये भी रीज़न बन जाता है बंदे का डिप्रेशन में जाने का। मैंने तो देखे हैं काफ़ी सारे एक्टर्स, मैंने खुद भी ये चीज़ फेस की है, लेकिन भाई मैं इतना इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं रखता था। मेरा रूटीन था, सुबह उठा अपना बढ़िया जिम विम जाके और अपना खा पी के ब्रेकफास्ट वगैरह करके एक राउंड आराम नगर का मार के जितने भी प्रोडक्शन हाउसेज थे, एंड देन फिर उसके बाद हम रूम पर आकर ऑडिशन बनाते थे। अपना ऑडिशन अच्छे ऑडिशन बनाते थे, इंट्रोडक्शन वीडियो बनाते थे, अलग अलग लुक में अच्छे फोटोज़ खींचते थे। ये अपना रूटीन था। और शाम को हम प्रॉपर 1-1.5 घंटा बैठते थे, जो ऑनलाइन ऑडिशंस रहते थे उन पर हम अपना प्रोफाइल सेंड करते थे। एंड कई बार ना जो कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं वो अपना सीन वाला जो ऑप्शन है वो बंद कर देते हैं, तो एक्टर सोचते हैं कि हमारा मैसेज सीन नहीं हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो सीन कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज आपका लुक मैच नहीं हुआ तो इसलिए वो रिप्लाई नहीं करते हैं। तो उनको बार बार ये मैसेज नहीं करना चाहिए कि सर आपने रिप्लाई नहीं किया, हमारा भी लुक मैच हो रहा है नहीं हो रहा। तो ऐसे मैसेज नहीं करने चाहिए। आपके लुक के वाइज जब भी कुछ आता है तो वो आपको ज़रूर बुला लेते हैं। तो बस यही मेरे को कुछ बताना था आपको आज के वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो